हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे एसिडिटी की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। एसिडिटी बहुत एक आम समस्या बन गई है। घर में किसी ना किसी को तो एसिडिटी जरूर होती है और ये बीमारी कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ा रूप भी ले लेती है। अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो एक समय ये अल्सर भी बन सकता है और आपको बहुत ज्यादा गंभीर परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। एसिडिटी बहुत ही आम समस्या है। ये कभी ना कभी तो किसी को होती ही होती है। कभी कभी हम बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, उस समय भी हमें एसिडिटी हो जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनको रेगुलर एसिडिटी रहती है, जिनको कभी ना कभी तो ऐसा होता ही होता है, लेकिन हर रोज भी ऐसा होता है। जब भी कहीं बाहर जाए तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और परिणाम स्वरूप बाहर का मजा भी वो लोग नहीं ले पाते। किसी जगह पर गए हैं, वहां पर ही भी प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोग बात करेंगे एसिडिटी की कि भाई ये क्यों होती है। सबसे पहले तो हम इसके कारण जान लेंगे। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि आपको अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है। जी हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं उन्हें एसिडिटी की दिक्कत महसूस होती है। जो लोग दिन में सिर्फ एक बार ही खाते हैं और बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, थाली भर भर के खाना खाते हैं, एक ही साथ में बहुत ज्यादा खाना खा लेते। घर में पूरन पोली बनी है तो वो 4 या 5 खा लेंगे एक साथ, या फिर 6 7 भी खा लेंगे। कोई सोच विचार नहीं करेंगे कि ये मेरे शरीर में जाकर क्या करेगा। या फिर कोई स्पाइसी चीज है तो बहुत ज्यादा खा लेंगे, परिणाम स्वरूप पेट में गड़बड़ हो जाएगी। तो जिनकी जीवा पर कंट्रोल नहीं होता उनको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा कारण ये भी है कि खाने का कोई समय ना होना। कभी भी कुछ भी खा लेना। रात को 1 बजे भूख लगी है, मैगी बनाकर खा लेंगे या फिर कोई चीज फ्राई करके खा लेंगे, तो उनको भी एसिडिटी होती है। जो लोग पानी कम पीते हैं, तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो लोग पानी कम पीते हैं उनको भी एसिडिटी होती है। आजकल की लाइफस्टाइल में हम बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं। हमें अपने सपनों को पूरा करना है, हमें अपने सपनों के पीछे भी जाना है, लेकिन सपनों के पीछे जाते जाते, भागते भागते हम अपनी केयर करना भूल गए। हम पानी पीना ही भूल जा रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग मैं जानती हूँ ऐसे हैं जो दिन में सिर्फ एक ही बार पानी पीते हैं। उनके पास समय ही नहीं है, सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं, एक ही बार पानी पीते हैं, उनको एसिडिटी होगी ही होगी। तो जो लोग पानी कम पीते हैं उनको भी एसिडिटी होती है। चौथा कारण ये भी हो सकता है कि आप खाना बहुत हड़बड़ी में खा रहे हो, यानी कि चबा कर नहीं खा रहे हो। इससे क्या होता है कि आपके शरीर में पाचन ही नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप आपकी जठराग्नि को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि खाना जो है वो पचेगा नहीं, इसलिए आपको दिक्कत महसूस होगी। और जो लोग खाना खाते समय या फिर खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं उनको भी एसिडिटी होती है। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो खाना खाने के बाद 2 ग्लास पानी पी लेते हैं। उनको पता ही नहीं है कि पानी नहीं पीना है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको छाछ का सेवन करना है या फिर आप कोई जूस पी सकते हैं, लेकिन पानी तो बिल्कुल भी मत पीजिए। तो ये कुछ कारण है एसिडिटी के जो आपने अवश्य ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करेंगे एसिडिटी से बचा कैसे जाए। नियमित रूप से जो लोग योग अभ्यास करते हैं उनको एसिडिटी कभी नहीं होती है। उनका शरीर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और उनको पेट संबंधी कोई भी समस्या नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास योग अभ्यास करने का समय नहीं है और वो एसिडिटी से बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप पहले तो सात्विक भोजन लीजिए, अंकुरित अनाज खाइए, हो सके तो आप पानी बहुत ज्यादा पीजिए, सात्विक ही भोजन लीजिए।
सिर्फ हल्दी, धनिया ऐसे ही मसाले डालकर खाना खाइए। स्पाइसी मसाले नहीं डालने हैं आपको। जी हाँ, जो बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें जो आप खा रहे हो उसको आप बंद कर दीजिए तुरंत। सात्विक भोजन ही लीजिए। हो सके तो घर का बनाया हुआ खाना ही आप खाइए, तभी आपको एसिडिटी से छुटकारा मिल पाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह समोसे खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, इसलिए एसिडिटी होती होती है। तो ये भी कारण हो सकता है कि हम चाय का सेवन अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो भी हमें एसिडिटी हो सकती है। हम कैफीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं अपने शरीर में, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तब भी ऐसा हो सकता है। ठंडा पानी अगर आप बहुत ज्यादा पी रहे हो तब भी ऐसा हो सकता है। धूप से आप घर पर आए हो, बाहर बहुत ज्यादा धूप है, आप बाहर गए हो और सीधा घर पर आकर आप ठंडा पानी पी रहे हो या फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो बहुत ज्यादा, तब भी आपका पेट गड़बड़ कर सकता है। तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। हो सके तो आप नियमित रूप से सात्विक भोजन ही ले और पानी बहुत ज्यादा पीजिए। इतना भी ज्यादा नहीं पीना है, सिर्फ दिन में 3-4 लीटर आप पानी पीजिए, बहुत ज्यादा नहीं पीना है वरना ये भी नुकसानदायक हो सकता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एसिडिटी खत्म ही नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे, खाना खाने से पहले 4 चम्मच एलोवेरा जूस पीना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, एलोवेरा जूस अगर आप पी रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप मान लीजिए कि भूल गए खाना खाने से पहले एलोवेरा जूस पीना, क्योंकि जब भी भूख लगती है तो खाना ही दिखाई देता है, हड़बड़ाहट में आप भूल गए, तो आपने क्या करना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद थोड़ा सा 3-4 चम्मच एलोवेरा जूस पी लीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। सुबह सुबह बासी मुंह अगर आप एलोवेरा जूस पी रहे हैं तब भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सुबह सुबह बासी मुंह, आंवला और एलोवेरा ये दोनों का आपने सेवन करना है। और सुबह सुबह नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। जी हाँ, अपनी सांसों पर आप आराम आराम से ध्यान केंद्रित करो। इतना भी ज्यादा फास्ट नहीं करना है कि आपको बहुत ज्यादा तनाव महसूस हो, आराम आराम से करना है। आपने क्या करना है, पद्मासन में हो सके तो आप बैठ जाइए या फिर आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। ऐसे अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, सांस भरिए और सांस को छोड़ दीजिए, सांस भरिए और सांस को छोड़ दीजिए। ऐसे आराम आराम से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। फिर आपने क्या करना है, भस्त्रिका प्राणायाम करना है, वो भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। नियमित रूप से आप भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। फिर आप ऐसे कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं जिसमें आपको एक बार सांस भरनी है ऐसे, फिर आपको सांस को बाहर निकाल देनी है। तो ऐसे ही भी आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं, आप भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे कर सकते हैं अभ्यास। वज्रासन में बैठकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ मिलेगा। फिर आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, ऐसे एक नोस्ट्रिल बंद करनी है और फिर दूसरी नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देना है ऐसे। फिर जहां से आपने सांस को बाहर निकाल दिया वहीं से आपको सांस को लेना है। तो ऐसे आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। 5-5 मिनट प्राणायाम कीजिए, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 मिनट कीजिए। फिर आप कपालभाति अगर शुरुआत में कर रहे हैं, आपने कभी नहीं की है, तो आप सिर्फ 10 या 20 स्ट्रोक लगा सकते हैं। नियमित रूप से शुरुआत में आप 2-2 5-5 मिनट तक कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ मिलेगा। हो सके तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो एसिडिटी में आपको जरूर ये बातें ध्यान में रखनी है कि नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, खाना समय पर ही खाना है, पानी बहुत ज्यादा पीना है, अंकुरित अनाज खाना है, स्पाइसी खाना अवॉइड करना है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। और एलोवेरा का जूस नियमित रूप से पीजिए। एलोवेरा रामबाण इलाज है एसिडिटी का, तो नियमित रूप से आप इसका सेवन कीजिए। थोड़े ही दिनों में एसिडिटी खत्म हो जाएगी और आपको आराम मिल जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।